नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सरसों की सरकारी खरीद शुरू, 300 किसानों ने कटवाए टोकन। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी में अनेक विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पूर्व सांसद चौधरी जगबीर सिंह को पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। असामाजिक तत्वों द्वारा गैस एजेंसी संचालक से 5 लाख की मांग, पुलिस जांच में जुटी। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल ने मनाया वार्षिकोत्सव, 720 छात्रों को मिली स्कॉलरशिप। अब खबरें विस्तार से। अनाज मंडी में शुरू की गई सरसों की खरीद के चलते अब तक करीब 4000 क्विंटल सरसों की आवक हो चुकी है। मंडी व्यवस्था के बारे में मार्केट कमेटी के प्रधान कृष्ण लीला हेड़ी ने बताया कि एमएसपी पर सरसों की खरीद की जा रही है। खबर लिखे जाने तक पहले दिन 300 किसानों ने टोकन कटवाए। उन्होंने कहा कि गेट पास प्राप्त करने के लिए किसान ट्रैक्टर की आरसी में अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर को ट्रैक्टर पर जरूर लिखवाएं। किसान अपने परिवार पहचान पत्र में अंकित किन्हीं 3 सदस्यों को ऑनलाइन टोकन कटवाने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी ना हो। सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। पहले दिन मात्र 4 किसानों ने सरसों की फसल को सरकारी एजेंसियों को बेचा। वहीं सरसों की फसल के सरकारी की तुलना में भाव ज्यादा मिलने के कारण किसानों को ज्यादा रुझान प्राइवेट एजेंसियों को फसल बेचने का है। सरकार ने किसानों को 6200 रुपए एमएसपी दिया है, लेकिन खुली मार्केट में किसानों की सरसों अब भी 6800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, यानी 1 क्विंटल पर 800 रुपए का मुनाफा किसानों को मिल रहा है। जिले की 3 मंडियों को सरकारी खरीद के लिए अधिकृत किया गया है। इन मंडियों में भिवानी, बवानीखेड़ा व चांग की मंडियां शामिल हैं। वहीं कमेटी द्वारा मंडी में 4 शेडों की व्यवस्था की गई है। बारिश से सरसों को बेचने के लिए तिरपाल की व्यवस्था भी है। इसके अलावा गेट पर भी सीसीटीवी की निगरानी रखी हुई है। ऐसे में पंजीकृत किसान भी प्राइवेट बोली में सरसों बेचना पसंद कर रहे हैं। अनाज मंडी में आने वाले किसानों के लिए अटल कैंटीन के माध्यम से मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही मार्केट कमेटी द्वारा पीने के पानी के लिए वाटर कूलर लगाए गए हैं। किसान अपनी फसल मंडी में उतारने के साथ थकान मिटाने और भूख से निजात पाने के लिए कैंटीन में बैठकर भोजन कर सकते हैं। साथ ही मार्केट कमेटी कार्यालय में प्रथम तल पर किसानों के लिए कमेटी द्वारा विश्राम गृह बनाया गया है और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चली हैं। गेट पास हमने सही समय पर किसानों को दिए हैं। ट्रैक्टर पर नंबर होना चाहिए, किसान का फोटो के साथ हम अपलोड करके तुरंत टोकन गेट पास दे रहे हैं। लगभग 250 किसान के आज हमने टोकन काटे हैं, गेट पास दिए हैं और 4000 क्विंटल सरसों की आवक हमारी मंडी में आज हुई है। 5 किसानों ने सरकारी एजेंसियों को सरसों बेची है और सभी किसान अच्छे भाव होने के कारण प्राइवेट जो खरीदार हैं उनको बेच रहे हैं। उस भाव की अगर बात करें, सरसों का भाव लगभग 6600-6700 तक भी, जिसकी अच्छी लैब में वो लैब के अनुसार भाव तय होता है और नमी का भी रहता है, उसके अनुसार ज्यादा से ज्यादा भाव 6500, 6600, 6700 तक भी बिक रही है सरसों। सरकार का जो निर्धारित है 6200 वही मिलता है। विकास पुरुष व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की 20वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में समाधि स्थल पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सिंचाई मंत्री ने कहा कि वे आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे। उन्होंने दक्षिणी हरियाणा में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई व्यवस्था करके रेतीले क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र बनाया। समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित करके सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के अधूरे सपनों को हर हाल में पूरा किया जाएगा। उनके नक्शे कदम पर रही चौधरी सुरेंद्र सिंह की दूरदर्शी एवं विकास परक सोच रही। उन्होंने कैरू और तिशाम में करोड़ों रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं व आमजन को 31 मार्च को तिशाम में आयोजित होने वाले उन्नत सिंचाई उत्सव कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं।
कहा कि मुख्यमंत्री माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की तो शाम से शुरुआत करते हुए अमेरिका की तर्ज पर दक्षिणी हरियाणा के रेतीले टिब्बों में पहुंचाकर हरा भरा करने का काम करेंगे। गोलागढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बंसीलाल ने पूरे प्रदेश में समान रूप से विकास करवाए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हर खेत को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिले। इसके लिए नहरों और माइनरों का नव निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान करने के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। कैरू स्थित विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर में उन्होंने 204.90 लाख रुपए की सिंचाई विभाग की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कैरू ब्लॉक में पंचायत विभाग द्वारा 21 गांवों में लगभग 32 करोड़ रुपए की धनराशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। तो सब जानते थे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके हरियाणा प्रदेश की तकदीर बदलने का काम किया और हमारे तमाम इलाके को पता है यहाँ पे तो कितनी पानी की किल्लत थी और किस तरीके से यहाँ पे एक ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम उन्होंने लागू करी जो तमाम इलाका हरा भरा हुआ और हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का हो, सड़क का हो। तो जो मॉडर्नाइजेशन, जो एक आधुनिक हरियाणा की उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने, उन्हीं की प्रेरणा है। और जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि अब 31 मार्च को कितना बड़ा यहाँ पे माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में माइक्रो इरिगेशन का जो हमारा इतना बड़ा वो मेला हो रहा है सूक्ष्म सिंचाई को लेकर, कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए इस इलाके ने बड़ी मेहनत करी है। दक्षिण हरियाणा का इलाका है ये, और जब चौधरी बंसीलाल ने लिफ्ट इरिगेशन स्कीम यहाँ पे लागू करी तो एक रेतीले इलाके को हरा भरा यहाँ पे किसानों ने यहाँ पे काम किया। तो मैं मानती हूँ कि यहीं के लोग एक बार फिर अपनी दिशा बदलेंगे और मॉडर्नाइजेशन की तरफ, क्योंकि पानी सबको मालूम है कि आने वाले समय में हम सबको एक बहुत अच्छी तरीके से समझ से काम लेना है, क्योंकि ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं। इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो चुका है, तो उस इन्वायरमेंट और उन साइकिल्स को किस तरीके से रिचार्ज करना है, रिस्पेक्ट करना है, और मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी को किसान ने किस तरीके से उन चीज़ों को अपनाना है ताकि वो एक बहुत उसका उत्पादन भी अच्छा हो, पानी की भी उसकी जो लागत है वो भी कम हो और पूर्ण रूप से एक अच्छी उसकी खेती खड़ी हो सके। आज के क्या कितने करोड़ों के आज के प्रोजेक्ट हैं, क्या इनोवेशन आज के रहेंगे? आज करीब 16.5 करोड़ रुपए की लागत से ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो स्कीम्स हैं। एक मेरा खुद का विभाग है इरिगेशन डिपार्टमेंट, और मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ पे ये जो पंप हाउसेस का पूरा रिहैबिलिटेशन किया गया है, ये वो पंप हाउसेस हैं जो कभी चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे बने थे और ये 1970s की बात है। तो अब जाकर उनका ये पूरा की पूरा नया बन रहे हैं। तो ये एक किसान के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हमारी जो नहरें हैं जहाँ पे इतने सालों से देख रेख नहीं हो पाई, हमारे जो माइनर्स हैं, हमारी जो बाकी जो खेतों की जो वाटर कोर्सेज हैं, ये तमाम चीज़ें अब माननीय सैनी साहब के नेतृत्व में इनको पूर्ण रूप से किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। विकास पुरुष व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की 20वीं पुण्यतिथि पर उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में समाधि स्थल पर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सिंचाई मंत्री ने कहा कि वे आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे। उन्होंने दक्षिणी हरियाणा में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई व्यवस्था करके रेतीले क्षेत्र को उपजाऊ क्षेत्र बनाया। चौधरी जगबीर सिंह की अंत्येष्टि पर पहुंचे विधायक सुनील सांगवान व कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि यह केवल पारिवारिक ही नहीं बल्कि प्रदेश ने सशक्त, सजग और मजबूत नेता को खोया है। यह एक गहरा दुख है। उन्होंने कहा कि साधारण परिवार से होते हुए उन्होंने एक ऊंचे आयाम को छुआ व बेटों की अच्छी शिक्षा व संस्कृति भी दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका जीवन संघर्ष से भी भरा हुआ था। आपातकाल के दौरान उनके साथ 19 महीने जेल अवधि का जिक्र करते हुए कहा कि चौधरी जगबीर सिंह ने हमेशा किसान, मजदूर व आम जनता के मुद्दों को लेकर अथक संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी।
उन्होंने 1962 व 1965 की लड़ाई में भाग लिया तथा फौज से 1966 में त्याग पत्र देकर तोशाम विधानसभा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ा। फिर 1970 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। दूसरे नंबर पर रहकर बहुत कम मतों से हार गए। 1991 में हरियाणा विकास पार्टी से भिवानी से लोकसभा सांसद बने। बताया कि उन्होंने हमेशा लोकतांत्रिक व प्रगतिशील आंदोलनों में भाग लिया और कई बार जेल जाना पड़ा तथा पुलिस दमन का सामना करना पड़ा। उनके जाने से जन आंदोलनों को भारी ठेस पहुंची है। देखिए, स्वर्गीय चौधरी जंगवीर जी का इस तरह जाना मैं समझता हूँ न केवल हमारे पारिवारिक हैती बल्कि हरियाणा प्रदेश ने एक बहुत ही मजबूत और सशक्त नेता को, राजनेता को खोया, जिनकी कमी भर पानी मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है। बहुत लंबा सफ़र उनका रहा। साधारण परिवार से होते हुए भी लोकसभा तक के MP बनना बहुत बड़ी बात है और इतने बढ़िया संस्कार इन्होंने अपने परिवार में दिए। कमल जी हैं, रिकेश जी हैं, पूरे परिवार को। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि दुख की घड़ी में ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शोक संतप्त परिवार को ये सदमा सहन करने की शक्ति दे। चौधरी जंगवीर सिंह कहने को तो एक नाम था, लेकिन उनकी बहुत लंबी चौड़ी शख्सियत थी। उनके अनेक रूप थे। उन्होंने 65 और 71 की भारत पाकिस्तान की, भारत और चाइना की लड़ाई भी लड़ी है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू किया था। उसके बाद इमरजेंसी में वो लगभग 2 साल 1.5 साल जेल के अंदर भी रहे थे। उसके बाद फिर वो सक्रिय राजनीति में आए। स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनका दोनों का रिश्ता ऐसा था, कभी दोनों मिलते थे तो एक दूसरे से ये नहीं लगता था कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। उसी का रिजल्ट ये आया कि 1991 में चौधरी जंगवीर सिंह ने हरियाणा विकास पार्टी से सांसद का इलेक्शन लड़ा और वो जीते। एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बुआनीखेड़ा कस्बे में गैस एजेंसी संचालक से 5 लाख रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। एजेंसी संचालक अशोक बंसल के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने बताया कि असामाजिक तत्व के द्वारा संचालक के घर फेंके गए कागज में रुपया नहीं देने पर एजेंसी को बंद करवाने की धमकी दी गई है। बहरहाल पुलिस मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है। बवानीखेड़ा में एक अज्ञात शख्स द्वारा चद्दर ओढ़कर गैस एजेंसी संचालक के घर में पर्ची फेंककर संचालक से 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। साथ ही डिमांड पूरी न होने पर एजेंसी बंद करवाने की धमकी भी दी गई। यह मामला CCTV में कैद हो गया और शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच जारी है। उन्होंने जल्द उस अज्ञात व्यक्ति को पकड़कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मेरा नाम वाला बंसल है। हमारी गैस एजेंसी है बवानीखेड़ा में। सुबह मैं कुछ काम कर रही थी, सुबह बाहर झाड़ू लगा रही थी और कुछ लेने गई अंदर, तो मेरे को एकदम से आवाज सुनाई थी। मैंने बाहर आके देखा तो एक पत्थर पड़ा हुआ था गैलरी में। फिर मैंने अपने पति को फोन किया, वो आए, उन्होंने खोल के देखा तो किसी ने एक पत्थर फेंक रखा था, कागज में लपेट के लिख रखा था कि मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो मैं गैस एजेंसी नहीं चलाने दूंगा, आपको तंग करता रहूंगा। तो इससे मैं डर गई। उन्होंने देखा तो फिर कंप्लेंट की। तो ऐसे तो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। आज सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी। बाला देवी वाइफ ऑफ अशोक बंसल जो बवानीखेड़ा में गैस एजेंसी चलाते हैं, वो घर के अंदर झाड़ू निकाली थी। कोई असामाजिक तत्व एक छोटे पत्थर में पर्ची लपेट के वो फेंक गया। तो ये किसी असामाजिक तत्व की हरकत हो सकती है। हम इस पे लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं और कैमरे वगैरह चेक कर रहे हैं। मेरे मिसिस का फोन आया, कभी को पत्थर फेंक गया और कागज लिपट रहा है, तो मैं कुलदीप उसी टाइम वहां पर गए। जाकर हमने देखा, वो कागज खोला तो ये लैंग्वेज थी जी उसमें कि 5 लाख रुपए दो, ना तो एजेंसी नहीं चलाने दूंगा, शिकायत आपकी करता रहूंगा। पहले भी कोई धमकी मिली थी आपको बंसल जी इस तरह की? कोई पहले 1-2 बार किसी ने, मतलब जैसे कोई है, उसने सिलेंडरों के लिए दी थी कि भी सिलेंडर नहीं देगा तो तेरी RTI लगाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो तो किसी एक आदमी ने दी थी हमारे को। लिटिल हार्ट ग्रुप ऑफ स्कूल्स में वार्षिक उत्सव व पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। हनुमान झोड़ी मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित वार्षिक उत्सव में बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह और पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा रंगारंग हरियाणवी नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। स्कूल के MD त्रिलोकचंद गोयल, भावना गोयल व मुख्य अतिथियों ने होनहार बच्चों को पुरस्कार और स्कॉलरशिप देकर
सम्मानित किया। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल हलवास गेट, लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल देवसर व लिटिल हार्ट्स कॉन्वेंट स्कूल की प्रथम कक्षा का वार्षिकोत्सव व पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रधान त्रिलोक चंद गोयल ने विद्यालय की आगामी गतिविधियों के बारे में बताते हुए कहा कि बच्चों, अध्यापकगण व अभिभावकों के कठिन परिश्रम की वजह से लगभग 720 बच्चों ने स्कॉलरशिप ग्रहण की। स्कूल के बच्चों द्वारा अतिथियों के स्वागत में गीत प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि ने कहा कि बाल्यकाल में प्रत्येक व्यक्ति ने आत्मिक विकास की अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। उनको निकालने के लिए एक कुशल अध्यापक का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के अलावा खेल, चित्रकला, सांस्कृतिक गतिविधियां, शैक्षणिक गतिविधियां आदि किसी न किसी विषय में अवश्य भाग लेना चाहिए। प्रबंध निदेशक पवन गोयल व भावना गोयल ने बताया कि लिटिल हार्ट्स परिवार के विद्यार्थी पूरे वर्ष के दौरान अपनी पूरी लगन से विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हुए अनेक उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं, जिनके अंतर्गत विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जेईई मेंस, नीट, सीए फाउंडेशन क्लियर करके मैथ्स व साइंस ओलंपियाड में व विभिन्न खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए विद्यालय व अभिभावकों का नाम रोशन किया। हमने लिटिल हार्ट ग्रुप ऑफ स्कूल का कार्यक्रम 4 दिन के लिए डिवाइड किया हुआ है। हमने 27 तारीख से इस कार्यक्रम को आरम्भ किया है। 27 तारीख को हमने लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों का स्टेज परफॉर्मेंस, उनके स्कॉलरशिप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और उनके रिजल्ट किए। आज 28 तारीख को हम लिटिल पब्लिक स्कूल देवसर का रिजल्ट और परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कल हम लिटिल पब्लिक स्कूल भिवानी की परफॉर्मेंसेस, उनके बच्चों की स्कॉलरशिप, उनका रिजल्ट देने जा रहे हैं। और 31 को हम लिटिल हार्ट इंटरनेशनल स्कूल का रिजल्ट, उनकी स्कॉलरशिप और उनकी प्रेजेंटेशन देंगे। हमारा इन कार्यक्रमों को 4 दिन में डिवाइड करने का एक ही कारण है। जिस दिन हमने विद्यालय को आरम्भ किया, हमारा एक ही उद्देश्य है, तुमसे बच्चों का चौमुखी विकास। प्रत्येक बच्चा कॉन्फिडेंट रहे, स्टेज पर आए, बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी प्रेजेंटेशन दे। इस 4 दिन के कार्यक्रम में लगभग 3000 बच्चे स्टेज परफॉर्मेंस में अपनी भागीदारी ले रहे हैं। कोई बच्चा जूडो में है, कोई कराटे में है, कोई स्केटिंग में है, कोई फ्रेंच एक्ट में है, कोई सेल एक्ट में है, कोई डांस में है, कोई माइम में है। मेरा कहने का एक ही अभिप्राय है कि हमने सब प्रकार की एक्टिविटीज को स्टेज से जोड़ा है। बिल्कुल, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा 4 दिवसीय वार्षिक पारितोषण वितरण समारोह चल रहा है, उसमें बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत एनकरेज्ड हैं कि हमारे बच्चों का एनुअल रिजल्ट आएगा और जो उनकी होल ईयर की एक्टिविटीज के जो उनके रिवार्ड्स है वो उनको मिलेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब हम बच्चों को रिवार्ड के साथ आगे लेके जाते हैं तो उनमें एक अलग ही उत्साह रहता है कि अगली क्लास में जब वो जाते हैं तो और भी बढ़ चढ़ कर मेहनत करते हैं और भी उत्साह से अपनी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। तो बहुत ही जोश से हमारे ये समारोह चल रहे हैं, जैसा कि अभी सर ने भी बताया। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सरसों की सरकारी खरीद शुरू, 300 किसानों ने कटवाई टोकन। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी में अनेक विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पूर्व सांसद चौधरी जगबीर सिंह को पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। असामाजिक तत्वों द्वारा गैस एजेंसी संचालक से 5 लाख की मांग, पुलिस जांच में जुटी। लिटिल हार्ट्स पब्लिक स्कूल ने मनाया वार्षिकोत्सव, 720 छात्रों को मिली स्कॉलरशिप। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।